भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम प्रकाश जाटव ने विवादित टिप्पणी की है। भाजपा नेता ने कहा कि बहुजन समाज के लोग भले ही बाबा साहब को अपना मसीहा मानते हो, लेकिन वह उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है और न ही उन्हें भगवान मानते हैं। वह एक राजनीतिज्ञ थे। भाजपा नेता श्याम प्रकाश जाटव ने समाज में व्याप्त छुआछूत पर एक किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने जातीय अस्पृश्यता को वैदिक न मानकर औपनिवेशिक षड्यंत्र बताया है। इस किताब के लेखक पत्रकार संदीप त्यागी हैं। शनिवार को इस किताब का विमोचन भाजपा नेता गोविंदाचार्य द्वारा किया गया। इस किताब को लिखने के पीछे श्याम प्रकाश जाटव की क्या मंशा है और इस किताब में किन किन मुद्दों को उठाया गया है, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनोद लाहौट ने उनसे बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं विनोद लाहौट। इंडिया की दहाड़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। ये वरिष्ठ भाजपा नेता श्री श्याम प्रकाश जाटव जी ने एक पुस्तक यहाँ लॉन्च की है, जिसका जातीय अस्पृश्यता वैदिक नहीं उपनिवेशिक षड्यंत्र है। इसमें इन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। आइए इनसे ज़्यादा जानकारी के लिए इनसे बात करते हैं। श्याम प्रकाश जाटव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। तो सर, ये जो आपने जो पुस्तक लिखी है, जातीय अस्पृश्यता वैदिक नहीं औपनिवेशिक षड्यंत्र है, सर इसमें क्या है, इसके पीछे आपका लिखने का? देखिए, देश जो है जाति आधार पर बहुत लंबे समय से संघर्ष को झेल रहा है। आपस में जाति के नाम पर समाज में राजनीति हो रही है। समाज में जाति को लेकर के उत्पीड़न और एक दूसरे को नीचा दिखाने के तमाम षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इन सभी विषयों पर इस पुस्तक में हमने उल्लेख किया है। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपने आप को ये कहता है कि मैं अनुसूचित जाति से हूँ और ख़ुद को वो दलित और न मालूम किस किस तरीके की संज्ञा देता है। यहाँ पर उनको इस पुस्तक के माध्यम से ध्यान में दिलाया गया है कि वह सभी लोग जो अपने आप को हीन दीन भावना से देखते हैं, वो हीन दीन नहीं, उनका बहुत स्वाभिमानी इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है। चमार रेजिमेंट जिसने आज़ादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस के साथ में मिलकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ जो महत्वपूर्ण काम किया, शहादत दी और देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया, ऐसे बहुत बड़े बड़े काम इन जातियों ने किए जो दुर्भाग्य से आजकल अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध हैं। उन सब के स्वाभिमान की बात इस पुस्तक में लिखी है। किस तरीके से आरक्षण के लोभ में कुछ जातियां अनुसूचित जाति में शामिल होने के लिए तरह तरह के से इसमें शामिल हुई। 1935 में 429 जातियां शेड्यूल कास्ट थीं। 1950 में जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस वक़्त में 593 जातियां शेड्यूल में शामिल हुई और आज 2020 में 1235 जातियाँ शेड्यूल कास्ट में हैं। तो इतना बड़ा जातियों का पहाड़ कहाँ से आया? स्वाभाविक बात है, ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत इन जातियों को शेड्यूल में शामिल किया गया, शेड्यूल कास्ट कहा गया और उन जातियों को वामपंथियों द्वारा दलित कहा गया। दलित शब्द पर भी इस पुस्तक में हमने विरोध किया है और उस विरोध को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये दलित शब्द अनुसूचित जातियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे स्वाभिमान की बातें जो हैं इस पुस्तक में आपको मिलेंगी जानने के लिए। किस तरीके से आरक्षण का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरीके से धर्म संस्कृति का जो वामपंथियों द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है, उसको भी इसमें उजागर करने का हमने काम किया है। सर, आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो दलित समाज है या बहुजन समाज जिसको बोले, दलित समाज पर आपत्ति है, तो ये बहुजन समाज हम जैसे बोल रहे हैं, कुछ मूल निवासी बोल रहे हैं, तो आज बड़ा वर्ग जो एससी शेड्यूल कास्ट का एक अम्बेडकरवाद की तरफ जा रहा है।
लेकिन आपने इसमें कुछ ऐसे जो लेख जो लिखे हैं जो अम्बेडकरवाद की फिलोसफी से मेल नहीं खाते, तो आपका मतलब किस विचारधारा पे ज़्यादा फोकस है? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी वो एक पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे, और उस वक़्त के समय में, उस वक़्त के दौर में उन्होंने जो भी अपनी राजनीति के लिए किया वो स्वाभाविक बात है, उनको करना चाहिए था। मगर आज के परिवेश में उस सब चीज़ का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में से ही एक, सिद्धार्थ गौतम हिंदू ही थे और उन्होंने एक बौद्ध पंथ शुरू किया। वो बौद्ध पंथ जो है वो हिंदू या सनातन धर्म से भिन्न नहीं है। तमाम ऐसी बातें जिस पर मुझे नहीं लगता कि राजनीति करनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ज़रूर उस वक़्त में अपना जो राजनीतिक किरदार था उसको निभाया। वो राजनीति से ही देखा जाना चाहिए, उसको धर्म के रूप में देखना ठीक नहीं है। अंबेडकर जी हमारे बीच नहीं हैं, वो महापुरुष हैं, बहुत बड़ा वर्ग उनको सम्मान देता है, हम भी उनको सम्मान देते हैं। मगर अंबेडकर जी के नाम पर जो वामपंथियों द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है धर्म के प्रति और समाज में विद्वेष और जातीय भावना के प्रति, वो चीज़ स्वीकार्य नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो पॉलिटिशियन थे, हम उनका सम्मान करते हैं। सर, जैसे दलित समाज या बहुजन समाज जो है या वो उसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो भगवान मानने लगा है, तो इससे आप कितना सहमत हैं? क्योंकि वो कहते दलितों का मसीहा के रूप में आज उसको पेश किया जाता है। नहीं, दलित कोई नहीं होता है, अनुसूचित जातियां हैं। दुर्भाग्य से अनुसूचित जातियां हमारे देश में बनी हुई हैं। मैं समझता हूं, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से और हमारी सरकार से आग्रह करूंगा कि ये जो अनुसूचित जातियां हैं, ओबीसी जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं, इन सब को ख़त्म करके एक समान पूरे देश के अंदर की स्ट्रक्चर होना चाहिए। सभी सामान्य होने चाहिए। हम सब मिलकर के इस देश का निर्माण करें। मैं अनुसूचित जाति से हूँ, जनजाति से हूँ, ओबीसी हूँ, ऐसा भाव लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। और मसीहा वो तो भारत है, भारत में जिसके प्रति मन में भाव आया वो उसके लिए मसीहा समान होता है। अगर कोई वर्ग बाबा साहब अम्बेडकर को मसीहा मानता है तो वो उनका मानना है, मैं उस कथन में कुछ नहीं कहूँगा। उनका अनुसरण उन्हें करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे शांत प्रकाश जाटव जी, वरिष्ठ भाजपा नेता। इन्होंने आज एक पुस्तक लिखी है, दलित समाज पर भी आपत्ति जताते हुए उन्होंने जो इसको एक बड़ा भारी षड्यंत्र माना है। तो देखते हैं ये पुस्तक समाज के लोग इसको कितना पसंद करते हैं और कितना नहीं। ये तो इस पुस्तक के जब सामने जाएगी तभी पता लगेगा। तो इस पर अभी टिप्पणी करना स्वाभाविक नहीं है। विनोद लाहौट, इंडिया की दहाड़, दिल्ली।